मृत्यु जिस दिन घटती है उस दिन केवल शरीर नहीं गिरता, उस दिन समय भी थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है, श्वास रुकती है, पर साक्षी जाग जाता है और वही क्षण है जहाँ से आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। लोग समझते हैं कि मरते ही सब समाप्त हो गया, पर सच यह है कि समाप्ति तो बहुत बाद में घटती है। शरीर तो वस्त्र था, वह उतर गया, पर जो पहनने वाला था वह अभी यहीं है, वही देख रहा है, वही सुन रहा है, वही अनुभव कर रहा है। और परंपरा ने, अनुभव ने, ऋषियों ने कहा है कि वह आत्मा 13 दिनों तक इसी संसार की परिधि में ठहरी रहती है, न पूरी तरह यहाँ न पूरी तरह वहाँ। जैसे सांझ का समय, न दिन न रात, एक सेतु, एक पुल, एक संक्रमण। इन 13 दिनों में आत्मा देखती है अपने जीवन की पूरी फिल्म, बिना किसी संपादन के, बिना किसी संगीत के, बिना किसी झूठ के। जैसा जिया वैसा ही दिखता है। और सबसे रोचक बात यह है कि वहाँ कोई न्यायाधीश नहीं बैठा, कोई भगवान हथौड़ा नहीं बजा रहा। आत्मा स्वयं ही अपना निर्णय बन जाती है, क्योंकि जब तुम शरीर नहीं होते तब तुम झूठ नहीं बोल सकते, तब तुम बहाने नहीं बना सकते, तब तुम्हारे पास स्मृति नहीं होती, तब केवल शुद्ध बोध होता है और उसी बोध में जीवन के सारे कर्म एक साथ प्रकट होते हैं। जैसे आकाश में बिजली एक साथ चमक जाए, बचपन, जवानी, प्रेम, घृणा, करुणा, हिंसा सब एक साथ। और आत्मा पहली बार समझती है कि उसने क्या खोया, क्या पाया, क्या जिया, क्या चूक गया। 13 दिन इसलिए नहीं कि कोई संख्या पवित्र है, बल्कि इसलिए कि मन की तरंगे पूरी तरह शांत होने में, स्मृतियों की परतें गिरने में और पहचान के ढांचे टूटने में इतना समय लगता है। आत्मा को अभी भी घर की याद आती है, अभी भी अपनों की चिंता होती है, अभी भी वह देखती है कि कौन रो रहा है, कौन अभिनय कर रहा है, कौन सच्चे प्रेम में डूबा है और कौन केवल परंपरा निभा रहा है। और ये देखना आत्मा के लिए बहुत शिक्षाप्रद होता है, क्योंकि जीवन में हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, पर मृत्यु के बाद पहली बार साफ दिखता है कि संबंधों में कितनी सच्चाई थी, कितनी मजबूरी थी, कितनी राजनीति थी। 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर के कोनों में भटकती है, उसी बिस्तर के पास, उसी आंगन में, उसी दरवाजे पर जहाँ से वह रोज़ निकलती थी। फ़र्क बस इतना है कि अब उसे कोई देख नहीं सकता, और जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज़्यादा देखता है। आत्मा उन मंत्रों को सुनती है जो उसके लिए पढ़े जा रहे हैं, पर मंत्र शब्द नहीं होते, मंत्र भाव होते हैं। अगर भाव शुद्ध है तो आत्मा को शांति मिलती है, अगर भाव में दिखावा है तो आत्मा को पीड़ा होती है। इसलिए 13 दिनों का कर्मकांड बाहर वालों के लिए नहीं, भीतर वाले के लिए है। ये आत्मा को धीरे धीरे समझाने की प्रक्रिया है कि अब तुम्हें आगे जाना है, अब इस देह से, इस नाम से, इस कहानी से विदा लेनी है। और जो लोग पीछे रह गए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शोक अगर जागरूक हो जाए तो वह प्रार्थना बन जाता है, और अगर अंधा रह जाए तो बोझ बन जाता है। 13 दिनों में आत्मा यह भी देखती है कि उसने जो छोड़ा था वह कितना अस्थायी था। जिन चीज़ों के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया वे अब कितनी अर्थहीन लगती हैं, और जिन क्षणों को उसने हल्के में लिया था वही अब सबसे चमकीले दिखाई देते हैं। किसी का प्रेम से छू लेना, किसी को क्षमा कर देना, किसी के साथ मौन में बैठ जाना, ये सब अब सितारों की तरह चमकते हैं। और हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या अब धुएं की तरह फैलते हैं। आत्मा समझती है कि जीवन का गणित बाहर से नहीं भीतर से चलता है, और यही समझ धीरे धीरे उसे पृथ्वी के आकर्षण से मुक्त करने लगती है। 13वां दिन इसलिए विदाई का दिन कहा गया है, क्योंकि उस दिन आत्मा का मन इस संसार से लगभग अलग हो चुका होता है। स्मृतियाँ ढीली पड़ चुकी होती हैं, पहचान का ढांचा टूट चुका होता है, और एक मौन तैयारी होती है आगे की यात्रा के लिए। वह यात्रा स्वर्ग या नरक की नहीं होती, वह यात्रा चेतना की अगली कक्षा की होती है, और तुम जैसा जिए हो वैसी ही कक्षा में प्रवेश मिलता है। ये कोई दंड नहीं, ये केवल स्वाभाविक परिणाम है। जैसे बीज बोया वैसा वृक्ष। और 13वें दिन जब आत्मा विदा लेती है तो वह रोती नहीं, वह हंसती भी नहीं, वह बस समझ जाती है, और समझ आ जाना ही मुक्ति का पहला द्वार है। पीछे जो लोग रोते हैं वे दरअसल अपनी अधूरी बातों के लिए रोते हैं, अपने कह न पाने के लिए रोते हैं, अपने जी न पाने के लिए रोते हैं। आत्मा तो तब तक बहुत हल्की हो चुकी होती है, और अगर पीछे वाले प्रेम से, ध्यान से, कृतज्ञता से विदा दें
तो आत्मा का यह संक्रमण बहुत सुंदर हो जाता है। वह बोझ के साथ नहीं, आशीर्वाद के साथ जाती है। पर अगर पीछे वाले केवल डर, परंपरा और दिखावे में उलझे रहें तो आत्मा को थोड़ी बेचैनी होती है, क्योंकि ऊर्जा का संबंध अभी पूरी तरह टूटा नहीं होता। इसीलिए पुराने समय में कहा गया कि इन 13 दिनों में रोना कम करो, प्रार्थना अधिक करो, शांति रखो, क्योंकि ये समय केवल मृतक का नहीं, जीवितों का भी है। ये समय याद दिलाता है कि तुम भी अस्थाई हो, तुम भी एक दिन ऐसे ही देख रहे होगे, और जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हारी फिल्म बनेगी। इसलिए अगर मृत्यु का सच समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाता है। तब तुम कल के लिए नहीं जीते, तब तुम अभी के लिए जीते हो। और यही 13 दिनों का गूढ़ संदेश है। ये मृत्यु का उत्सव नहीं, ये जीवन की चेतावनी है। ये कहता है कि जागो, अभी भी समय है, प्रेम करो, क्षमा करो, मौन में उतरो, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसके पास कोई सूटकेस नहीं होता। वह केवल अपने बोध को साथ ले जाती है, और अगर बोध गहरा है तो यात्रा प्रकाश की होती है, और अगर बोध उधार का है तो यात्रा अंधकार की। 13वें दिन आत्मा जब विदा लेती है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखती, क्योंकि देखना अब व्यर्थ है, सीख पूरी हो चुकी होती है। और जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए यही अवसर है कि वे मृत्यु को डर नहीं, गुरु की तरह देखें, क्योंकि मृत्यु सबसे ईमानदार शिक्षक है। वह कुछ भी छुपाती नहीं, और जो इसे समझ लेता है वह जीते जी ही मुक्त हो जाता है। और अब इस मौन को यहीं समाप्त मत होने देना। अगर इन शब्दों ने तुम्हें भीतर से थोड़ा भी छुआ हो, अगर 13 दिनों की यह यात्रा तुम्हें अपने जीवन, अपने रिश्तों और अपनी आदतों को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर गई हो, तो समझ लेना कि यह केवल सुनना नहीं था, ये भीतर जागने की शुरुआत थी। ऐसे में इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक केवल एक बटन नहीं है, वह इस बात की स्वीकृति है कि तुमने इन शब्दों को महसूस किया, उन्हें अपने भीतर उतरने दिया। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही गहरी, शांत और सच्ची बातें समय समय पर तुम्हें यह याद दिलाती रहें कि जीवन भागने के लिए नहीं, बल्कि सजग होकर जीने के लिए है। कमेंट में ज़रूर लिखना कि इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर क्या परिवर्तन लाया। कोई स्मृति जागी, कोई डर हल्का हुआ, या कोई प्रश्न पैदा हुआ। तुम्हारा अनुभव किसी और के लिए दिशा बन सकता है, क्योंकि कई बार अनजान लोगों की सच्ची बात ही सबसे ज़्यादा छू जाती है। और इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो भीतर से अकेला महसूस कर रहा हो, जीवन से थका हुआ हो, या मृत्यु के सच से डर रहा हो। मिलेंगे फिर किसी और सच, किसी और मौन के साथ। तब तक सजग रहो, प्रेम में रहो, और जीवन को टालो मत, क्योंकि जो आज समझ में आ जाए वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी और सबसे गहरी शांति बन जाता है। फिर मिलेंगे, यही धन्यवाद।